हेलो गाइस, सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरेश कुमार कामत पर। गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बच्चों आज का टॉपिक है हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये पार्ट है हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, और एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि किस तरीके से बच्चों हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गाइस, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर में मेरे पास ये दो जो है सेमी सर्कल गिवन है, और कुछ ये जो पार्ट हमारे पास जो मैं शेड कर रहा हूं मुझे ये फाइंड करना है। तो क्योंकि बच्चों मेरे पास अगर ये ए बी सी डी एक सर्कल है, सॉरी स्क्वायर है, और इसके साइड 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो क्योंकि ये स्क्वायर है तो सभी साइड 14 सेंटीमीटर होगी गाइस। ठीक है, कैलकुलेशन की तो बाद में नहीं, बट अभी हमें करना है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, तो ये जानना बहुत आवश्यक है। तो मैं बताता हूँ इस वीडियो में कि इस तरीके के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि कोई गाइस ये जो है हमारे पास कोई प्रॉपर शेप नहीं है, ये या ये, इसको ना मैं ट्राइंगल कहूंगा ना कोई और शेप कह पाऊंगा, तो इसलिए हमें कॉन्सेप्ट जानना इसका बहुत जरूरी है। तो इस रीजन को गाइस हम क्या देते हैं, शेडेड रीजन, और जिसका हमें एरिया बच्चों फाइंड करना है। अब बच्चों इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर मैं इस पूरे ही स्क्वायर के एरिया में से ये दो सेमी सर्कल माइनस कर देता हूं बच्चों, तो मेरे पास क्या ये शेडेड रीजन नहीं आ जाएगा। तो मेरे पास रिक्वायर्ड लिखने का तरीका बता रहा हूं, रिक्वायर्ड शेडेड रीजन क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर। बिकॉज ये जो लिखने के गाइस ये मार्क्स होते हैं, तो इसको नहीं छोड़ना है आपको जब भी आप सॉल्यूशन करते हो शेडेड रीजन का। तो रिक्वायर्ड शेडेड रीजन जो हमारे पास आएगा बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर, इस स्क्वायर में से क्या माइनस कर देना आपको, ये दो सेमी सर्कल माइनस 2 इंटू में एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो गाइस अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड जो है वो रीजन आ जाता है। तो कुछ इसी तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे अपने एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का, जो कि आपके बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही बच्चों के लिए क्लास 10th के इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और शेयर करना ना भूलें। तो गाइस ऐसे ही हमारे साथ देते रहे, हम हमेशा आपके साथ हैं। तो बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020-21 में आ सकते हैं बच्चों। तो गाइस देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि शेडेड रीजन में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को एनालाइज करूं बच्चों, तो ये है एनसीईआरटी का ही, और ये मैं मानता हूं कि लेवल 1 का क्वेश्चन है शेडेड रीजन का, जिसमें आपको बहुत आसानी से आप देख पाओगे कि कैसे शेडेड रीजन फाइंड कर सकते हो। गाइस जैसा कि यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, तो अगर आप डायग्राम को देखोगे गाइस तो आपको पता लग रहा होगा कि गाइस यहाँ पर ये जो मैंने आपके पास शेड किया है रीजन, ये हमें फाइंड करना है। तो गाइस अगर मैं ये पूछूं आपसे कि कैसे फाइंड करोगे, तो वीडियो पॉज करके गाइस आप पहले सोच सकते हो, फिर सॉल्यूशन देखोगे आप कि मैं क्या करूंगा। कई बच्चे सोचेंगे सर सर्कल ले लो और सर्कल में से जो है ये माइनस कर दो, ये वाला पार्ट माइनस कर दो, ये वाला पार्ट माइनस कर दो, तो ये बच जाएगा। ठीक है बिल्कुल सही है, बट आप ये कैसे निकालोगे, आप ये कैसे निकालोगे, आप ये कैसे निकालोगे। गिवन यही है कि पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, पी आर 7 सेंटीमीटर है और एक ट्राइंगल है। तो गाइस यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस ट्राइंगल को बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करूं, जहां पर पी क्यू की जो वैल्यू है वो गाइस 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, और पी आर की जो वैल्यू है बच्चों वो 7 सेंटीमीटर है। तो क्या मैं एज अ हाइपोटेनस इसको गाइस क्या कर सकता हूं, फाइंड कर सकता हूं क्यू आर को, और जो कि हमें क्या देगा, वो सेंटर है, तो गाइस बेटा हमें ये जो है रेडियस दे देगा सर्कल का। तो अगर मैं
अपने हिसाब से कहूँ कि बेटा अगर मैं इस सेमी सर्कल में से, सर्कल पे जाना ही नहीं, अगर मैं इस सेमी सर्कल में से जो है बच्चों क्या माइनस कर दूं, सेमी सर्कल में से बच्चों क्या माइनस कर दूं, इस ट्राइंगल को इस सेमी सर्कल में से, देखो आर क्यू पी आर, अगर मैं इस वाले पार्ट से ये ट्राइंगल पी क्यू आर माइनस कर दूं बच्चों, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये शेडेड रीजन आ जाएगा, जो कि बहुत ही इजी से मिल जाएगा हमें। तो यहां पर अगर मुझे ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछे तो बच्चों क्या करना है, हमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से क्या माइनस कर देना है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का नाम बच्चों आप ये लिख सकते हो पी क्यू आर। बट यहां पर एक चीज ध्यान रखना है आपको कि ये सेमी सर्कल के लिए आपको रेडियस चाहिए, इस ट्राइंगल के लिए भी हाफ बेस इंटू हाइट चलो मिल जाएगा, इसका बट रेडियस हाइपोटेनस से मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात कर लूं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर बच्चों, तो हमें पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो बच्चों ये हाइपोटेनस है क्यू आर, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चों, हमारे पी आर स्क्वायर प्लस क्यू पी के स्क्वायर के, है ना, बहुत इजी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया है मैंने। तो क्यू आर की बच्चों वैल्यू क्या मिल जाती है, क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू, पी आर हमारे पास 7 स्क्वायर है और क्यू आर गाइस हमारे पास 24 का स्क्वायर है, और जो कि हमें क्यू आर की वैल्यू क्या दे देगा बच्चों, 49 प्लस 576 एंड दैट शुड बी इक्वल टू बच्चों हमारे पास कितना हो जाएगा 625, और ये 625 बच्चों हमारे पास जो है क्या दे देगा हमारे पास क्यू आर की वैल्यू को 25, बिकॉज यहाँ पर क्यू आर को मैं ये भी लिख सकता हूँ बच्चों √625 और ये 25 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो क्यू आर जो है बच्चों हमारे पास ये 25 सेंटीमीटर जो हमारे पास मिल गया। तो हमारे पास जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या आ जाएगी हमारे पास 25/2 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, क्योंकि बच्चों हमें ये मिल गया है तो अब हमें क्या फाइंड कर लेना होगा बच्चों, आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। चलो ठीक है, अगर मैं इस प्रोसेस पे आऊं तो क्योंकि हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल बच्चों क्या होगा पाई r² अपॉन में 2, और इस वैल्यू में से बच्चों क्या माइनस कर रहा हूं शेडेड रीजन के लिए मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि क्या होगा हाफ बेस। अब बेस को मैंने क्या मान लेना है पी आर, राइट एंगल ट्राइंगल और हाइट को क्या मान लेना है बच्चों में, क्या मानूंगा मैं पी क्यू, ठीक है। वैल्यू पुट कर देनी है, पी पाई की वैल्यू 22/7 है, आर हमारे पास 25/2 है, और क्योंकि हमारे पास ये 2 यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हाफ बेस गाइस पी आर है दैट इज 7 एंड पी क्यू बच्चों हमारे पास कितना है आपके पास 24, तो 12 एंड हमारे पास जो है ये 12 होने के बाद बच्चों यहाँ पर आप ये 11 से कट आउट कर सकते हो, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा ये 11 इंटू में 25 इंटू में 25 अपॉन में बच्चों 14 2 28 माइनस 12 7 84। गाइस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6875 अपॉन में 28 आएगा माइनस 84, और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आंसर देखते हैं कितना आता है हमारे पास 245.54 माइनस 84, माइनस कर लेते हैं गाइस हमारे पास, तो ये 245.854 में से माइनस कर लेते हैं बच्चों हमारे पास 84, तो ये हमारे पास 54 और 16, और यहाँ पर गाइस हमारे पास क्या रह जाता है 1, दैट इज 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस ये हमारे पास एरिया ऑफ शेड रीजन आ गया है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। तो देखा है आपने कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो गाइस बढ़ते हैं कुछ इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो कि एनसीईआरटी से ही है। हाँ, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले गाइस मैं ये बता दूं कि आपको जो हमारे पास रिक्वायर्ड रीजन है उसको लिखने के लिए आप
इस स्टेटमेंट का यूज जरूर करें, बिकॉज ये आपको मार्क्स दिलवाता है, साथ में यहाँ पे डाउट भी क्लियर कर देता है कि हमें किस में से क्या माइनस करना है पहले ही। तो मेरे हिसाब से आप इस चीज को फॉलो करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज जैसा कि आप सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास एरिया ऑफ शेड रीजन फाइंड करना है, मतलब हमें ये रीजन जो मैंने शेड किया है उसको हमें फाइंड करना है बच्चों। और यहाँ पर एक ये कोसेंट्रिक सर्कल है, कोसेंट्रिक सर्कल वो होता है पता है आपको, जिसके हमारे पास कॉमन सेंटर होता है हमारे पास, ठीक है, ये हमें पता है। साथ ही क्या कहा गया कि हमारे पास जो रेडियस है बच्चों इन दोनों के लिए वो 7 और 14 है, जो कि मैंने पहले बनाया है 7 and 14 सेंटीमीटर, इज OC is 14 and OB is 7 सेंटीमीटर गाइस। नाउ वी हैव अ सेंट्रल एंगल ऑफ एंगल AOC, दैट इज ये AOC जो है गाइस 40 डिग्री का है, ठीक है गाइस। तो अगर मैं इसको जूम करूं आपके लिए, तो गाइस हमें कुछ इस तरीके का जो हमारे पास शेड रीजन नजर आ रहा है। तो गाइस ये दोनों ही क्या सेक्टर नहीं है, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो क्या ये सेक्टर नहीं है, ये 40 डिग्री का है, यहां से यहां तक की लेंथ 7 सेंटीमीटर है। बिकॉज ये अगर आप सर्कल पे जाइएगा तो कई बच्चे क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल से छोटा माइनस कर देंगे, तो पूरा निकाल के फिर इतना निकालेंगे, तो बहुत ये जो है आपके मैसिंग हो जाएगा बहुत आपके लिए। तो गाइस इस पे बिल्कुल नहीं जाना, मैंने बिल्कुल ही आपको सिंपल से समझा दिया। 40 डिग्री एंगल है 7 और ये 14 हमारे पास ये बड़ा वाला रेडियस है। तो गाइस अगर मैं बड़े वाले सेक्टर से छोटा माइनस कर दूं तो क्या हमारा आंसर नहीं आ जाएगा। तो गाइस यहां पर देखो कि रिक्वायर्ड शेडेड रीजन गिवन बाय बेटा किससे, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका नाम मैं ले लेता हूं OACO। इसमें से गाइस मैं माइनस कर देता हूं एरिया ऑफ सेक्टर, क्या बच्चे, OBDO। तो गाइस आप अगर ये हमारे पास सेक्टर लेते हैं तो आपका एरिया बस इसी फॉर्मूले से या इसी स्टेटमेंट से निकल जाएगा। तो गाइस मेरे पास जो है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर। अब इस R1 इसको मैं R1 मान लेता हूँ गाइस, इसको R2 मान लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो पाई R1 का स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि मुझे बड़े वाले सेक्टर से लेना है तो मैं अब जो रेडियस है इसको R2 मानूंगा छोटे वाले को, और बड़े को R1 मानूंगा। वैसे मानने को कुछ भी ले सकते, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो मैं इसको मान रहा हूँ बड़े वाले को R1 ना। ऐसे क्योंकि थीटा अपॉन 360 में कॉमन ले सकता हूँ, थीटा कॉमन है क्योंकि दोनों के लिए एंगल तो बेटा 40 डिग्री होगा ना। तो थीटा अपॉन 360 22/7 और रेडियस गाइस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूँ। थीटा हमारे पास 40 है तो 40 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री एंड 22/7 और R1 गाइस, तो R1 है 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, और गाइस यहाँ पे ये 9 आ जाता है, और 22 अपॉन में 63 इंटू में 14 का स्क्वायर 196 और 7 का 49। तो गाइस यहाँ पर अगर मैं माइनस कर दूँ तो आपको दिख रहा है कि हमारे पास 22 अपॉन में 63 आ गया है, माइनस करने पर 7 और 8 4 47 आ गया है हमारे पास, 147 आई थिंक, यस। तो गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 7 से चला जाएगा, 7 9 जा 7 2 7 1 जा। तो गाइज मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 इंटू 21, तो डेट इज 22, ये हो गया, ये 44 हो गया, डेट इज 2 462 गाइज अपॉन में 9, और अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करूँ 3 3 9 एंड 3 1 जा 3 5 15 एंड 3 4 12, डेट इज 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। तो गाइज बहुत ही सिंपल था, तो ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं और इम्पोर्टेंट से। तो गाइज अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 NCERT का ही है, जिसमें हमारे पास ये पूरा ही शेड रीजन फाइंड करना है। गाइज हमारे पास कहा गया है कि इस फिगर का हमें क्या निकालना है, शेड रीजन,
और जिसमें ये जो सर्कुलर आर्क है उसका जो रेडियस है गाइस 6 सेंटीमीटर गिवन है, जो कि मैंने बना दिया है। और यहाँ पे जो ट्राइंगल है गाइस उसका ईच साइड 12 सेंटीमीटर है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो बहुत अच्छी बात ये हो गई, अगर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है तो गाइस आपको पता है कि ये सभी साइड 12 सेंटीमीटर होगी। बट फाइंड कैसे करेंगे तो बाद में देखते हैं। बट यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप सभी इस एंगल को मिस कर रहे थे, और गाइस ये जो एंगल है आपके पास अब मिल गया है 60 डिग्री, बिकॉज आपको पता है कि फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द एंगल इज ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट 60 डिग्री। तो अब ये हमारे पास आसान हो गया। बट यहाँ पर कई बच्चे गाइस गलती ये करेंगे कि अगर मैं आपसे बोलूं रिक्वायर्ड शेडेड रीजन की स्टेटमेंट लिखने के लिए, तो गाइस कई बच्चे इसमें गलत करने वाले हैं कि एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंगे। बट गाइस एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ ट्राइंगल लेते हो तो ये जो रीजन है जो मैं अभी डार्क कर रहा हूँ, ये जो रीजन है हमारे पास बच्चों, ये जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये सेक्टर फॉर्म हो रहा है गाइस, ये हमारे पास 2 बार आ रहा है। ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है और सर्कल के अंदर भी आ रहा है। तो गाइस इस जो शेड जो मैंने आपको ये सेक्टर बनाया है तो मैं नाम दूं OPQ, तो गाइस ये 2 बार आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस एरिया ऑफ शेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, इस पूरे ही में से बच्चों मैं क्या कर दूंगा, ये एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दूंगा, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो नाम भी दे सकते हो इसका OPQO। ठीक है बच्चों, तो गैस आपको बस इतना करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपको और बस फॉर्मूला पुट करना है आपको। तो गैस एरिया ऑफ सर्कल जो होता है हमारे पास वो होता है पाई r स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि बच्चों ये इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है तो उसका एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक, और साइड गिवन है आपको, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 एंड पाई r स्क्वायर। रेडियस बच्चों कितना हमारे पास 6, तो r स्क्वायर अभी लिख देते हैं फॉर्मूला, नो वैल्यू पुट करते हैं। तो पाई हमारे पास ये √3 कुछ गिवन है गाइस, नो आपको कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब 22/7 ही आपको यूज करना है, √3 की वैल्यू आपको यूज करनी नहीं है बिकॉज गिवन नहीं है। तो गाइस हमारे पास 22/7, रेडियस बच्चों हमारे पास कितना है 6, स्क्वायर है तो 6 प्लस √3/4, साइड स्क्वायर है गाइस, तो साइड हमारे पास 12 है ट्राइंगल का, तो 12 × 12 आप ये कर सकते हैं, माइनस थीटा हमारे पास गाइस 60 क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अपॉन 360 डिग्री इंटू में 22/7 मल्टीप्लाई बाय बच्चों रेडियस कितना है हमारे पास यहाँ पर ट्राइंगल का 6, सॉरी सर्कल का 6, नो 60 और ये 6 तो गया बच्चों, 6 से 6 गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे रख देता हूँ 36 इंटू में 22/7 प्लस 4 3 12, तो गाइस ये हो जाएगा 36 √3। ठीक है, माइनस वैल्यू हमारे पास बच जाते हैं यहाँ पे 22 इंटू 6 दैट इज 132 अपॉन में बच्चों 7। तो गाइज यहाँ पर हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 792/7 प्लस 36 √3 एंड माइनस 132/7। मैं इसको एक साथ ले आया बिकॉज यहाँ पर ये बेस सेम हो जाएगा गाइज, तो मैं इन दोनों कैलकुलेट कर लूंगा और मेरे पास जो है इन दोनों कैलकुलेशन करके आ जाएगी 792 बिकॉज बेस सेम है, तो 7 माइनस 132 गाइज बिकॉज यहाँ पे 132 है प्लस 36 √3। नाउ माइनस करने के बाद आप देख पा रहे हो ये 0 हो जाएगा और ये 6 और ये 60/7 प्लस 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। गाइज ये रिक्वायर्ड रीजन आ गया। तो गाइज देखा आपने कितने इजी तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले मैं आपको बता दूं, स्टेटमेंट लिखना ना भूलें और वीडियो पॉज करके से नोट डाउन करना भी ना भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसीडी हमारे पास एक स्क्वायर है हैविंग साइड 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं गाइस, एबीसीडी हमारे पास ये है तो हमारे पास जो है ये 14 सेंटीमीटर, इसका गाइस हमें रेडियस गिवन है। वेरी गुड। नाउ गाइस यहाँ पर और भी क्या गिवन है कि हमारे पास ये जो है, जो ये हमारे पास सेंटर है इसके इस सर्कल के अंदर है और हमें ये जो है शेड रीजन फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं गाइस, क्योंकि स्क्वायर है तो आपको पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी से कि भाई स्क्वायर का जो ईच एंगल है गाइस 90 डिग्री है। तो आपको ये पता लग गया कि यहाँ पर अगर हम सेंट्रल एंगल की बात करें सर्कल के तो वो 90 डिग्री है। तो गाइस ये सभी राइट एंगल है, 90 डिग्री गिवन है। नो ठीक है, अगर मुझे शेड रीजन फाइंड करना है गाइस तो वैसे तो आपके पास डायग्राम दिख रहा होगा क्वेश्चन पे, बट थोड़ा मैंने यहाँ पे जो है ड्रॉ किया है तो उसमें आपको थोड़ा ये लग रहा होगा कि सर ये अजीब सा शेप है, बट कोई दिक्कत नहीं। हमें अगर ये बताया गया है कि हमें ये शेड रीजन निकालना है तो आप देख पा रहे हो कि अगर मैं इस स्क्वायर में से ये 4 क्वाड्रेंट या 4 सेक्टर माइनस कर दूंगा इस तो हमारा आंसर आ जाएगा बहुत ईजी तरीके से। तो उसके लिए हमें रेडियस का चाहिए। अगर मैं जो सेक्टर लगाता हूँ या क्वाड्रेंट लगाता हूँ तो मुझे अगर मान लो एक ही ईस्ट सेक्टर जो है बेटा हमारे पास या क्वाड्रेंट हमें फाइंड करना तो मुझे रेडियस चाहिए। तो गाइज क्योंकि ये 14 हमारे पास गिवन है तो गाइज यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारे पास रेडियस हमें मिल गया। तो गाइज रिक्वायर्ड शेडेड रीजन फॉर दिस गिवन फिगर क्या होगा बच्चों हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। यस, या आप गाइस क्वाड्रेंट भी लगा सकते हैं, या अगर क्वाड्रेंट लगाना चाहें तो आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिख सकते हैं इसे, ठीक है, क्वाड्रेंट। नाउ अब गाइस अगर मेरे पास एरिया हमारे पास स्क्वायर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू गाइस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। बट रेडियस जो है बेटा मैं अगर मैं इसको r1 मान लूँ इसको r2 मान लूँ तो ये r1 हमारे पास क्या हो जाएगा आपके स्क्वायर का जो हमारे पास जो है, सॉरी यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर है गाइस, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है गाइस हमारे पास 4 साइड का स्क्वायर। तो साइड के स्क्वायर में से गाइस आपको माइनस करना है क्या हमारे पास ये क्वाड्रेंट। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें r1 r2 लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो साइड गाइस हमारे पास है 14 का स्क्वायर माइनस ये 4 से 4 मैं काट देता हूँ 22/7 और रेडियस हमारे पास है 7, तो 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, 14 का स्क्वायर गाइस 196 होता है, 7 से 7 कैंसिल आउट और ये 154। और तो ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन हो गई है उम्मीद से ज़्यादा, और क्वेश्चन भी बहुत इजी सा हो गया। कैलकुलेशन गाइस इजी है तो क्वेश्चन इजी लगेगा, बट देखते हैं 2 और 9 माइनस 5 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर गाइस हमारे पास ये रिक्वायर्ड शेडेड रीजन का एरिया है इस वाले पार्ट का। तो बहुत ही इजी था। तो चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है एनसीईआरटी से। तो गाइस हम पहुंच गए हैं 5th क्वेश्चन पर आज के वीडियो के, और ये गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? बिकॉज ये हर साल किसी न किसी क्या कहते हैं सेट में सीबीएसई क्लास 10th के मिलेगा। ये आपको पिछले बार सीबीएसई सैंपल पेपर में भी था। तो गाइस यहाँ पर क्या हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है एक पार्ट का, और इसका हमें क्या फाइंड करना है, 2 चीजें, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक। पहले तो जो ये इनर ट्रैक है गाइस, यहाँ से लेके मैं ये ट्रैक स्टार्ट करूँ तो यहाँ से लेके इस ट्रैक की लेंथ हमें फाइंड करनी है। और गाइस एरिया ऑफ ट्रैक मतलब जो हमारे पास ये शेडेड रीजन है, ये हमारे पास ये शेडेड रीजन जो मैं अभी बना रहा हूँ, हमें ये भी गाइस हमें फाइंड करना है ये वाला एरिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम एक एक पार्ट करके फाइंड कर लेते हैं। तो गाइस अगर हमें इनर ट्रैक का एरिया निकालना, मतलब हमें चलो यहाँ से यहाँ तक आप क्वेश्चन में देखोगे लेंथ हमें गिवन है दैट इज 106 सेंटीमीटर। तो गाइस यहाँ से लेके यहाँ तक की भी लेंथ 106 होगी। और ये जो गाइस हमारे पास है इनर, क्योंकि हमें इनर निकालना है तो ये जो हमारे पास लेंथ होगी गाइस ये, अगर मैं ये निकाल दूं तो एक सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है, और सेमी सर्कल का सेम लेंथ यहाँ पर होगा दैट इज 2 इंटू में पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो ये हमें क्या देगा गाइस, डिस्टेंस अराउंड दी इनर एज। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं सॉल्यूशन देखूं गाइस तो ये डिस्टेंस हमारे पास होगा, डिस्टेंस
अराउंड इनर ट्रैक में कह सकता हूं, इनर एज। तो गाइस वो कौन देगा गाइस हमें, देखो ध्यान से देखो कि एक तो यहां से यहां 106 सेंटीमीटर, तो ये 106 सेंटीमीटर, तो ये हो गया। सिमिलरली यहां पर भी हमारे पास ये 106 है गाइस, 106 सेंटीमीटर है। ये दो लाइन तो आपके पास आ गए, मैं नाम दे देता हूं, ओ ए बी सी डी ई एफ जी। तो गाइस हमारे पास जो ये हमारे पास है, ये जो लेंथ है गाइस हमारे पास, एक तो ये BC की लेंथ हो गई और प्लस ये हमारे पास FG की लेंथ हो गई, ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपके पास कोई भी। प्लस गाइस इसमें एक चीज और क्या ऐड करोगे गाइस, आप इसमें ऐड करिएगा आप लोग इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, और गाइस इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको फिर से लिख देता हूँ, 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। बहुत बढ़िया। तो गाइस 106 गाइस 200, और ये हो जाएगा 212 सेंटीमीटर प्लस में पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो 2 इंटू में पाई, 2 पाई आर गाइस हमारे पास क्या होता है, एक का सर्कल का, तो गाइस सेमी सर्कल का पाई आर, तो पाई आर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर 2 पाई आर ही आ गया। सॉल्व कर लेते हैं, 212 एट लास्ट जो हो गया हमारे पास कितना, 222/7, और रेडियस गाइस हमारे पास देखो। अब गाइस रेडियस क्योंकि इनर का पूछ रहा है और यहाँ से पैरेलल डिस्टेंस बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये 60 सेंटीमीटर गिवन है। तो गाइस यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये 30 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी गाइस वो 30 सेंटीमीटर होगी, तो रेडियस जो है वो 30 सेंटीमीटर बन जाएगा फॉर द इनर एज। अगर आउटर एज के लिए पूछे तो वहां पर आपके पास जो ये हमारे पास आउटर डायमीटर है जो ट्रैक का, वो ऐड हो जाएगा गाइस। तो यहाँ से लेके मान लीजिए अगर ये जो है GH है गाइस, तो H से लेके ये D तक का डिस्टेंस 10 ऐड हो जाएगा ट्रैक का, दैट इज वो 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि पाई आर जो हमारे पास है गाइस वो कितना हो जाएगा 30। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर ये 212 प्लस ये 44 और इंटू में 7 इंटू में 30 हो गया, और सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आ रहा है 212 प्लस 4×12 13 अपॉन में 7 बच्चों। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 7 और ये 7 दूनी 14, 1 7 2 14, 1 7 1 7 8 और 7 2 14, 1484 प्लस 1320 and that is 4 10 8 and 2 2804/7 सेंटीमीटर ओनली, बिकॉज ये हमारे पास सेंटीमीटर में है या मीटर में है, ये देखना इंपॉर्टेंट है भाई, ये सभी मीटर में। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर ये मैंने सेंटीमीटर में लिया है यहाँ पर, क्योंकि बुक में मीटर में, तो आप इसे मीटर में लीजिएगा, क्योंकि मैंने सभी वैल्यूज यहाँ पर सेंटीमीटर में लिया है, ट्रैक तो मीटर में होता है, तो आप उसे मीटर में लीजिएगा गाइस। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर की वैल्यू है हमारे पास, सेंटीमीटर में हमारे पास की वैल्यू आ गई 2804/7 सेंटीमीटर। तो गाइस ये इनर एज जो भी आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हमारे पास जो भी इनर एज की जो लेंथ है हमारे पास गाइस, ये चारों तरफ की, ये हमने फाइंड किया बच्चों कितनी, 2804/7 सेंटीमीटर। तो बढ़ते हैं गाइस सेकंड पार्ट की तरफ, और जो कि हमारे पास क्या है गाइस, एरिया ऑफ द ट्रैक। गाइस एरिया ऑफ ट्रैक के लिए आप एक चीज देखो, क्योंकि मैंने जो शेड रीजन लिखा बनाया हुआ ये हमें फाइंड करना है, और मैंने आपको बताया भी कि अगर मैं इस डायग्राम को ब्रेक करूं गाइस शेड रीजन को, तो मैं एक शेड रीजन ये बना सकता हूँ कि ये रेक्टेंगल जो है मैं इसको शेड कर सकता हूँ गाइस, और ये सेम रेक्टेंगल सेम डायमेंशन, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है गाइस वो हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर, अगर मैंने सेंटीमीटर में लिया है तो सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है, और गाइस ये भी एक रेक्टेंगल है। तो मैं अगर बात करूं एरिया ऑफ ट्रैक का, तो गाइस एरिया ऑफ ट्रैक जो है हमें कौन देगा बच्चों, ये देगा हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो हमारे पास एफ जी ई और डी है बच्चों। और मैं अगर इसी को डबल कर दूं तो सेम डायमेंशन के साथ हमारे पास बच्चों नीचे वाला रेक्टेंगल भी या अलग निकाल के कर दो, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों रीजन कवर हो गए।
बाकी गाइस अगर मैं ये सेमी सर्कल लेता हूँ, ये बड़ा वाला सेमी सर्कल, इस बड़े वाले सेमी सर्कल से छोटा सर्कल माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास ये बाकी शेडेड रीजन आ जाएगा, और इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा गाइस, तो मेरे पास ये वाला शेडेड रीजन भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। और इस दोनों शेडेड रीजन को मैं अगर इसमें ऐड कर दूं, मतलब 2 इंटू में एरिया ऑफ सेमी सर्कल जिसका रेडियस बच्चों हमारे पास कितना है, देखो क्योंकि ये 30 है तो बड़े वाले का रेडियस 40 हो जाएगा, और उसको माइनस कर देता हूं बच्चों एरिया ऑफ सेमी सर्कल हैविंग रेडियस 30। ठीक है बच्चों, और ये 2 से तो बाहर मल्टीप्लाई है ही। तो गाइस हम फॉर्मूला पुट करते हैं, दैट इज 2 और रेक्टेंगल का हमारे पास L इंटू बी होता है प्लस 2 इंटू में गाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल इट इज पाई आर 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई आर 2 स्क्वायर अपॉन में 2 गाइस माइनस है नो, क्योंकि आप जैसे देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर R2 40 माना बिकॉज यहाँ सेंटर से लेके बाहर तक दैट इज 40 और ये गाइस 30 यहाँ तक, तो बहुत इजी है ये हमारे पास। नाउ 2 ये 106 ये हमारे पास लेंथ हो गया, ब्रेथ हमारे पास ये हमारे पास 10 है प्लस 2 इंटू में अगर मैं गाइस इसमें से कॉमन ले तो पाई बाय 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, और ये 2 1060 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट पाई 22/7 यही है, और गाइस R1 हमारे पास 40 का स्क्वायर और ये 30 का स्क्वायर, तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2 1060 एंड प्लस ये गाइस 22/7 ब्रैकेट में आ जाता है 1600 माइनस 900, तो गाइस यहाँ पर जो आंसर मिलेगा हमारे पास ऐड करके वो आ जाएगा 0 6 6 12 12120 प्लस ये आ जाएगा आपका 700, और 700 जो है गाइस ऐसे भी लिख देता हूँ मैं 22/7 इंटू में 700 और ये 100 आ जाता है बच्चों, तो 2120 प्लस 2200 दैट शुड बी 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर में लिया गाइस। तो ये आपका जो है शेडेड रीजन इस डायग्राम के लिए ये कह सकते हो एरिया ऑफ ट्रैक हमने फाइंड कर लिया बच्चों। हाँ मैंने सेंटीमीटर में लिया है, ये चीज ध्यान रखना आपके पास यूनिट। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था बच्चों, आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत काफी चांसेस हैं, बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस जैसा कि आपको दिख रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जिसमें हमें ये शेड रीजन फाइंड करना है, और जिसमें गिवन क्या है बच्चों हमारे पास सिर्फ OA की वैल्यू दैट इज 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो है AB और OD हमारे पास डायमीटर है, सॉरी CD हमारा डायमीटर है। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ फिर से स्टेटमेंट चाहिए। तो गाइस यहाँ पर अगर आप देख पाए तो अगर ये सेमी सर्कल है और इस सेमी सर्कल में से गाइस अगर मैं ये ट्राइंगल माइनस कर दूं तो हमें ये दोनों रीजन मिल जाएगा, यस और नो, बिकॉज यहाँ पर ये सेगमेंट निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाने वाला है। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, इस सेमी सर्कल में से ये ट्राइंगल माइनस करने वाले हैं, और उसके बाद इस सेमी सर्कल को इस सेमी सर्कल से ऐड कर लीजिए, या इस हमारे पास सर्कल का एरिया फाइंड करके इस वाले शेड रीजन से ऐड कर दीजिए। ये हमारे क्या हो गए, इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लेना है, इस शेडेड रीजन का बेटा एरिया। तो हमने अगर देखना है एरिया कैसे निकाला है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड शेडेड रीजन गाइस किसके बराबर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अब यहां पर हैविंग रेडियस OA, गाइस इस वाले सेमी सर्कल का रेडियस OA है ना, तो मैंने लिख दिया, माइनस गाइस क्या करना है हमें, इस ट्राइंगल ACB का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये तो गाइस हमें करना ही है। उसके बाद क्या करना है, हमें ऐड करना है गाइस क्या, ये सर्कल अगर मैं इसको मान लेता हूं E, इस रेडियस को क्या मान लेता हूं OE, तो इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल
गाइस जिसका हमारे पास रेडियस क्या होगा आपके पास ओ ई, ठीक है ना। अब हम डायमेंशन ढूंढ लेते हैं गाइस। अगर मुझे इस सेमी सर्कल की बात करनी है हैविंग रेडियस ओ ए, तो इसका हमें पास रेडियस मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें एरिया मिल जाएगा। बट अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल के बेस और हाइट की, तो गाइस अगर ये 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। मतलब ए बी की जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी मिल जाएगी गाइस 14 सेंटीमीटर। और हाइट इसकी रेडियस ही होगी, डेट इज जो हमारे पास ओ सी है गाइस वो हमें मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये सब बहुत ही तसल्ली से करेंगे गाइस, कहीं भी गलती की गुंजाइश मत कीजिएगा। सिमिलरली अगर मैं इस रेडियस में आ जाऊं ओ ई, तो अगर ओ डी हमारे पास गाइस 7 सेंटीमीटर है तो ओ ई कितना होगा गाइस 7/2 सेंटीमीटर ना। हमारे पास सभी कुछ मिल चुका है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है गाइस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल गाइस हाफ बेस, और बेस गाइस हमारे पास क्या है ए बी, और हाइट क्या है गाइस हमारे पास ओ सी। बिल्कुल सब प्रोसेस से करते जाना, कहीं भी गलती की गुंजाइश नहीं होने वाली है आपके। सर्कल हमारे पास गाइस क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका भी हमें रेडियस मिल चुका है। तो गाइस हमारे पास पाई की वैल्यू यहाँ पर क्या बोली है 22/7 लेने के लिए बोली है, या कुछ मेंशन है गाइस, नहीं मेंशन नहीं है तो हमें 22/7 ही लेनी है। रेडियस गाइस हमारे पास जो है सेमी सर्कल की वो है हमारे पास 7, तो 7 × 7 और 2 है नीचे, तो गाइस हमारे पास ये 2 नीचे में ले लूंगा, माइनस हाफ ए बी गाइस हमारे पास कितना है ए बी की लेंथ 14 हम मिल चुकी है, हमने फाइंड कर लिया है ओ सी, डेट इज आपके पास 7 है, प्लस पाई 22/7 एंड रेडियस अगेन 7 है तो 7 सॉरी। अब क्योंकि रेडियस गाइस हम ओ ई की बात कर रहे हैं, इस वाले सर्कल की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ओ ई हमारे पास 7/2, तो 7/2 इंटू में 7/2। नाउ इजी सी कैलकुलेशन रह गई है बच्चों। 7 से 7 कैंसल, ये 11, ये तो हो गया 77 सेंटीमीटर में है, माइनस ये गाइस 2 7 7 7 = 49 एंड प्लस 7 7 = गया 11, दैट इज बेटा 77/2, 77/2। एडिशन इन दोनों को साथ ले लेते हैं बच्चों, तो 77 और ये आ जाएगा हमारे पास कॉमन क्या हाफ, क्योंकि 1 या तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको एक साथ ले लेते हैं 77 + 77/2 माइनस 49 गाइस, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 ये 154 + 77 - 49 एंड शुड बी बेटा 7 4 11 12 13 अपॉन 2 - 49। और गाइज यहाँ पर मैंने 2 एज एलसीएम लिया है, तो 231 - 198 सॉरी 98 और माइनस करे हुए गाइज हमें क्या मिल जाएगा आपके पास 3 और 12 133/2 डेट इज 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आवर रिक्वायर्ड शेड रीजन। तो गाइज कैलकुलेशन में काम करना है आपको, मानिए कुछ भी आपसे गलत नहीं होने के चांसेस हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। तो गाइज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें हमें यहाँ पर ये इस फिगर का शेड रीजन फाइंड करना है, और इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास गिवन वैल्यू है बेटा ओ ए, मतलब ये एक स्क्वायर है और जिसकी हमारे पास साइड गिवन है बेटा 20 सेंटीमीटर। मानी पाई हमें इस क्वेश्चन के लिए 3.14 यूज करना है। देखो अब अगर आपके पास स्टेटमेंट में पूछूं तो भाई ये आप बिल्कुल इजी तरीके से बोलोगे सर, अगर मैं स्टेटमेंट बताऊं तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, रिक्वायर्ड शेडेड रीजन क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, तो आप बहुत ही आराम से बता पाओगे कि सर आप क्या करो एरिया ऑफ ये जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट क्योंकि स्क्वायर है तो बेटा ये 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से सर आप क्या कर दो माइनस कर दो क्या, ये हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर बट गाइस
एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमें मिल जाएगा, बट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 करना है। अब गाइस पाई स्क्वायर पर अगर 4 करें तो रेडियस क्या होगा, तो गाइस रेडियस तो हमारे पास ये देगा। रेडियस जो ये हमारे पास ये ओ बी जो देगा, तो हमारे पास ओ बी नहीं गिवन है, बट हमें साइड गिवन है। गाइस अगर आपको पता हो कि अगर ये हमारे पास स्क्वायर की, अगर मैं ये ट्राइंगल की बात करूं, इस स्क्वायर के ट्राइंगल में इसकी बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं गाइस, तो ये हमारे पास ये ट्राइंगल हो रहा है और इस ट्राइंगल में ओ भी डायगोनल है, तो इसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है गाइस, वो पाइथागोरस थ्योरम से ट्राइंगल के √2 इंटू साइड निकलता है। तो अगर ये हमारे पास 20 है, ये 20 है, तो साइड अगर हमारे पास 20 है गाइस, तो डायगोनल जो है मतलब हमारे पास OB की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, वो √2 इंटू साइड से मिलेगी, और वो क्या हो जाएगा गाइस हमारे पास √2 इंटू में 20, डेट इज हम लिख सकते हैं 20√2 सेंटीमीटर। ये गाइस हमारे पास OB की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास OB की वैल्यू आ गई, तो यही तो रेडियस है ना, सर्कल का जो रेडियस है गाइस, एक चीज बताओ, ये सर्कल है और सर्कल में अगर हमारे पास ये वैल्यू है, तो अगर ये रेडियस है तो गाइस ये भी तो रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस ही है, तो अगर मेरे पास ये वैल्यू है तो मतलब रेडियस मुझे मिल चुका है। सिंपल सी चीज है। तो गाइस यहाँ पर रेडियस हमें मिल गया है, तो अब क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बेटा साइड का स्क्वायर, तो बहुत ही बेहतरीन। हमारे पास पाई की वैल्यू जो हमारे पास 3.14 यूज करनी है, ध्यान रखिएगा, जब गिवन हो तो आपके पास वही वैल्यू यूज करनी है, अपॉन 4। रेडियस गैस हमारे पास कितना है 20√2, तो 20√2 इंटू 20√2 माइनस साइड का स्क्वायर, तो साइड हमारे पास बेटा कितने गिवन है 20 स्क्वायर का, तो 20 का स्क्वायर। तो हम सॉल्व कर लेते हैं गाइस, 4 5 20, ये पॉइंट हटाया तो गाइस यहाँ पर 2 0 नीचे लग गया, तो ये 20 हो गया और 20 से 20 कैंसिल आउट। अब बेटा √2 क्या बन जाता है हमारे पास 2 बन जाता है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 314 इंटू में 2, और इसमें से माइनस कर दो 20 का स्क्वायर, डेट इज 400, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 8, 2 1 2, 2 3 6, माइनस 400 एंड डेट इज गाइस 228 सेंटीमीटर स्क्वायर एज आवर शेडेड रीजन का एरिया। तो गाइस बहुत ही इजी था, जैसा कि आपने देखा, कैलकुलेशन नहीं मिस्टेक होनी चाहिए आपकी, बाकी सब फिट है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्या हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है। तो गाइस अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, एनसीईआरटी का अगर मैं बोलूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। और ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। गाइस ये हमारे पास शेड रीजन है, तो इसमें बड़ी थोड़ी दुविधा ये हो जाती है, कंफ्यूजन ये हो जाता है बच्चों में कि सर ये क्या क्या शेप है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ये सेमी सर्कल है, यहाँ पर अब ये जो शेप है ये सेमी सर्कल तो नहीं है पूरा, तो इसको हम किस तरीके से जो है इसका शेड रीजन फाइंड करेंगे। तो देखो, अगर मैं आपको इस जो है डायग्राम का जो है एक एक इसका मतलब पार्ट करके बताऊंगा ये कैसे बना है, तो मैं यहाँ पर देखो अगर मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है गाइस, और इस ट्राइंगल पे अब ये जो है हमारे पास, ये जो मैं छोटा सा ये दिख रहा है आपको, छोटा सा सर्कल जैसा, सेमी सर्कल जैसा, उसको नहीं लेता, और ये ऊपर वाला मैं देता हूँ, तो एक सेमी सर्कल बना है बड़ा सा जिसमें इतना पार्ट शेड है। मैं तो यहाँ पर मैं ये BC जो है BC ABC हमारे पास ट्राइंगल था, इस पूरे में बेटा मैं क्या ऐड कर देता हूँ, ये आपके पास क्या BC एक सेमी सर्कल, ठीक है। मतलब ये जो डायग्राम है उसमें क्या आ गया, ये ट्राइंगल आ गया है और एक सेमी सर्कल आ गया है। तो गाइस करने क्या वाला हूं मैं, इस दोनों को मैंने ऐड कर दिया, जब ऐड कर दिया तो गाइस मेरे पास ये पूरा शेड रीजन आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पूरे ही शेड रीजन में से जो एक ये क्वाड्रेंट है, डेट इज ये गाइस ये क्वाड्रेंट ना, अगर मैं क्वाड्रेंट माइनस कर दूं, अब देखो क्वाड्रेंट में माइनस कर देता हूँ गाइस, तो मेरे पास क्या शेड रीजन रहता है, यही जो मुझे चाहिए। तो गाइस आपने देखा कि मैंने इसका रिक्वायर्ड शेडेड रीजन किस तरीके से फाइंड किया बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है बच्चों, उसको किससे ऐड किया बच्चों मैंने,
ये सेमी सर्कल हैविंग, अगर मैं इसको ओ मान लेता हूँ यहाँ पे, हैविंग रेडियस OC, ठीक है। और यहाँ पर गाइस रेडियस जो हमारे पास है वो देखते हैं किस तरीके से निकल पाएगा या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एरिया ऑफ सेमी सर्कल हम ले लेते हैं, हैविंग रेडियस कितना है बच्चों, OC। और इस दोनों के एडिशन में बच्चों मैंने क्या माइनस किया, एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, किसके लिए बच्चों, यहां पर क्वाड्रेंट में क्या मैंने किया, रेडियस ये AC, बिकॉज इस क्वाड्रेंट का जो रेडियस होगा बच्चों क्या होगा, ये AC, रेडियस AC। वेरी गुड, बहुत इजी था। नौ बच्चों हमने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। बट अगर मेरे पास एरिया है तो हाफ बेस दैट इज AC, और हाइट बच्चों हमारे पास क्या हो गया, AB। क्योंकि ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट में लगा सकता हूँ। और ये हमारे पास दोनों ही गाइस क्या है, ये 14 सेंटीमीटर, तो ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस 14 सेंटीमीटर से मुझे गाइस ये BC मिल जाएगा। BC को मिलने से बेटा क्या हो जाएगा, हमारे पास ये OC भी मिल जाएगा। मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या अलग हाइट तो गिवन नहीं है, नहीं, क्योंकि ABCD हमारे पास एक क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल है। मतलब क्वाड्रेंट सेम सर्कल का, तो ये 14 होगा तो ये भी 14 ही होगा, ठीक है। मैंने बनाया थोड़ा बड़ा सा है बट ये हमारे पास सेम क्वाड्रेंट का ही है, ठीक है। नाउ प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल गाइस क्या होगा, पाई r स्क्वायर अपॉन में 2, और रेडियस क्या है गाइस, OC। तो अब इसका OC हमें अभी रेडियस नहीं मिला तो मैं OC लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई r स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है गाइस। और यहाँ पर जो है रेडियस हमारे पास, सॉरी पाई r स्क्वायर तो था ही, तो मैं यहाँ पर OC का स्क्वायर लिख देता हूँ बच्चों, OC का स्क्वायर। और यहाँ पर रेडियस क्या है हमारे पास, AC, तो AC का स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं किस किस वैल्यू हमारे पास है गाइस। तो AC है, AC भी है, AB भी है, बट OC नहीं है। तो गाइस अगर मैं यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम गाइस मैं क्या फाइंड कर लूं, ये BC का जो स्क्वायर है बच्चों वो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के बराबर रख देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये BC हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, BC स्क्वायर, AC हमारे पास क्या बच्चों 14 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर, और डेट इज हमारे पास कितना आ जाएगा BC बच्चों, अंडर रूट 196 और प्लस 196, डेट इज 6 6 12 19 और ये 392, रूट 392 बच्चों हमारे पास क्या आ गया, इसका रेडियस, सॉरी BC की वैल्यू। अब क्योंकि 392 तो मैं फैक्टर कर लेता हूँ बच्चों, तो 392 का फैक्टर क्या होगा, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 8, 2 9 जा 7 और 7। तो इसको करने से आपको ये पता लग रहा है कि ये 7 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, 14 रूट 2, दैट इज ये गाइस 14 रूट 2 इसकी वैल्यू है। और अगर मैं यहाँ पर 14 रूट 2 सेंटीमीटर लेता हूँ बच्चों, आपके पास ये पूरा वैल्यू BC, तो OC गाइस हमारे पास क्या आएगा, BC/2, बिकॉज ये डायमीटर की तरह ट्रीट होगा OC। तो BC हमारे पास कितना आएगा, 14/√2 अपॉन 2, डेट इज 7 रूट 2 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों यहाँ पर, हाफ 14 इंटू में 14 प्लस पाई हमारे पास 22/7 ही पुट करना है हमारे पास, और ये 2 की वैल्यू नीचे ही रहेगी। OC का स्क्वायर गाइस, OC हमारे पास कितना है 7 रूट 2, डेट इज 7 रूट 2 इंटू में 7 रूट 2 बच्चों, माइनस 22/7, 4 नीचे ही रहेगा। और AC हमारे पास 14 है गाइस, तो 14 इंटू में 14। बहुत बढ़िया, सॉल्व कर देना है, 2 7 जा, डेट इज गाइस 7 जा 98 होता है, और प्लस ये हमारे पास 11 7 जा 77, और रूट टू 2 हो गया बच्चों, माइनस 11 इंटू में 14, ठीक है गाइस। अगर मैं 98 और अगर इसको मल्टीप्लाई करूं प्लस, तो ये 154 हो जाता है,
माइनस इसको भी मल्टीप्लाई करने में 154 कैंसिल आउट बच्चों, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर रिक्वायर्ड शेड रीजन बच्चों। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड रीजन है वो है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बट करने का तरीका अगर आपने समझ लिया तो कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। हाँ, इस क्वेश्चन के साथ हमने ये भी सीखा कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से हम ब्रेक डाउन करेंगे फॉर अ शेडेड रीजन। तो बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो गाइस आज की वीडियो का ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है। एनसीईआरटी के लगभग मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने करवा दी है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल्स मुझे इंक्लूड करने हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा। तो गाइज इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है बिकॉज ये कुछ डिज़ाइन, हमें इस डिज़ाइन का एरिया फाइंड करना है, मतलब शेड रीजन फाइंड करना है। हमें ये बोला है कि स्क्वायर है और जिसका हमारे पास साइड 8 सेंटीमीटर है, एंगल 90 डिग्री गिवन है। तो गाइज इस क्या कहते हैं रिक्वायर्ड रीजन को निकालने के लिए मैं इस क्वेश्चन को भी ब्रेक डाउन करूंगा इस तरीके से। देखो गाइज अगर मैं इस ए बी और इस वाले पार्ट को लूँ तो गाइज ये हमें, अगर मैं इसको अलग से बना लूं तो गाइज अलग से कुछ ऐसा दिख रहा है। तो गाइज हमारे पास ये ए हो जाएगा, ये बी और ये डी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये बीच से कुछ इस तरह की लाइन जा रही है हमारे पास, जो ये आधा हमारे पास दे रहा है हमारे पास जो है डिजाइन पार्ट। तो गाइज अगर इस क्वाड्रेंट में मैं ये वाला क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट हमारे पास आ गया दैट इज हैविंग एंगल ऑफ 90 डिग्री। और सेम गाइज मैं इसी से अगर मैं यहाँ पर एक और यहाँ पर ये क्वाड्रेंट इस ये वाला लेता हूँ तो गाइज यहाँ पर ये दोनों ही हमारे पास जो है ये पार्ट दे रहे हैं। तो गाइज अगर मैं क्या करता हूँ, अगर इस क्वाड्रेंट को इस क्वाड्रेंट से मैं अगर ऐड कर दूं बच्चों और उसके बाद इसमें से क्या माइनस कर दूं, ये स्क्वायर ही माइनस कर दूं, तो गाइज मेरे पास सिर्फ ये वाला पार्ट रह जाएगा एंड दैट इज हमारा शेडेड पार्ट रह जाएगा ये वाला। यस और नो? तो गाइज मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, रिक्वायर्ड शेडेड रीजन। अभी कुछ बच्चों को शायद समझ में ना आया हो, लिखने के बाद जरूर क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी डी ए बी डी ए, राइट। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं क्या बच्चों, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या बेटा, बी सी डी बी। और इस पूरे में से गाइस क्या माइनस कर रहा हूं मैं, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। वेरी सिंपल। तो देखो ना, अगर मैं ये वाला जो है हमारे पास क्वाड्रेंट लेता हूं, ये वाला क्वाड्रेंट लेता हूं और इस पूरे में से क्या बेटा ये सर्कल माइनस कर देता हूं, तो बचता क्या हमारा, ये डिजाइन पार्ट, ठीक है ना। तो एरिया क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक। इसमें हम ऐड कर रहे हैं फिर से पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 और इसमें से क्या माइनस कर दिया बच्चों हमने, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। नाउ तो पाई बाय 4 में कॉमन ले लेता हूँ और अगर हमारे पास रेडियस दोनों का बराबर है तो पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 एंड साइड कितना हमारे पास 8 का स्क्वायर। तो हम वैल्यू पुट करते 22/7, 2 है ही नीचे। रेडियस बच्चों क्या है हमारे पास यहाँ पर 8 ही होगा क्योंकि हमारे पास जो है क्वाड्रेंट के लिए बेटा ये सर्कल है, एक सर्कल का रेडियस ट्रीट होगा दैट इज 8 इंटू में 8 माइनस 8 का स्क्वायर दैट इज 64 हो जाएगा ये 11 एंड 11 इंटू में 64 अपॉन 7 माइनस 64 एंड दैट शुड बी इक्वल टू, मैं 64 कॉमन ले लेता हूँ उसमें, मैं 64 बच्चों कॉमन ले लेता हूँ तो बचता क्या हमारे पास है 11/7 माइनस 1, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और ये आपके ऊपर है बच्चों की कैलकुलेशन कितना मुश्किल बनाते हो कितना इजी बनाते हो। इट इज 7, 11 माइनस 7 एंड दैट शुड बी 64/7 इंटू में गाइस 4 and that should be equal to 4 4 16
and 24 and 25 upon में 7. That is guys 256 upon 7 centimeter square is our shade reason for this design part. तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन था, बट हाँ कॉम्प्लिकेटेड था, इम्पॉर्टेंट था. तो गाइज आज के लिए बस इतना ही. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड वीडियो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में खूब शेयर करें बच्चों. बट आपसे ये आशा करता हूँ कि और भी क्वेश्चन आप खुद से लगाएं और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स को लेकर आता हूँ जिसका हम शेडेड एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करेंगे. तब तक के लिए कीप लर्निंग.